स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। फिर से आप सभी के बीच में है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो तैयारी है धीरे धीरे जिस पथ पे चलना चाहिए उस पथ पे अग्रसर हो चुकी है। और आप सभी ने होली का त्यौहार भी मनाया होगा, बड़े ही धूम धड़ाके से आपने अच्छी तरह से होली सेलिब्रेट किया होगा। और होली के साथ साथ मुझे ये भी आशा है कि आपने अपने पढ़ाई की जो भी सीमा है या जो भी गति है उसे रंगों से नहीं रंगा होगा। आप जो पढ़ाई का जो स्तर आपका चल रहा था उसे आप लेकर के चल रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो उसी क्रम को फिर से सही दिशा में ले जाने के क्रम में आप सभी के बीच में है। और आज जो रसशास्त्र की जो सीरीज लेकर के हम चले थे उसको आज जो 5वां भाग है, आज 5वें भाग को हम कंप्लीट करेंगे। रसशास्त्र का जो 5वीं जो क्लास है इस क्लास के अंतर्गत हम उसे देखेंगे। और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है आप सभी के लिए इस वीडियो के अंत में होने वाली है, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी तक जिन्होंने भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की कोर्सेज परचेज नहीं की है आयुर्भास्कर ऐप पे, वो परचेज कर लें। नहीं तो आप ऐसा ना हो कि जो एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है आप उसे गंवा दें। जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपका नुकसान ना हो, मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं एक्टिव हो गए हैं, अलग अलग जो लोग हैं पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी हमसे पहले से जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि आपकी भर्ती पे जो नज़र है हमारी बनी हुई थी बहुत पहले से। हमने भर्ती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पहले से शेयर की हुई थी। सारी जो तैयारी है या तैयारी का जो क्रम है हमारे द्वारा ही शुरू किया गया था। अब बीच में कोई भी आए अपने तरीके से चीज़ों को कवर करे वो दूसरी बात है, लेकिन तैयारी का जो बेहतरीन जो मौका है हमारे द्वारा ही आप सभी को दिया जा रहा है। और तैयारी भी हमसे बेहतरीन जो है कराने का जो एक तरह से क्रम है किसी अन्य का नहीं है, हमारा ही क्रम जो है बेहतरीन है। और बेहतर से बेहतरीन बनने का जो क्रम है वो भी हमारे द्वारा ही शुरू किया गया है। तो हमारे ऐप पे जो क्लासेस हैं विस्तृत रूप से चल रही हैं, जो भी क्लासेस जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो चलिए देखते हैं आज के रसशास्त्र की सीरीज में जो पार्ट 5 है इसमें कौन कौन से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला जो प्रश्न है वो भी रसशास्त्र है। विषय थोड़ा सा एक तरह से कठिन है इसलिए इसी को लेकर के पहले चला गया है। उसके बाद से हम द्रव्य गुण की जो अलग अलग MCQ की सीरीज है वो लेकर के आएंगे। और आपकी जो तैयारी का जो सिलसिला है ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। रसशास्त्र का जो विषय सभी का है, तो रसशास्त्र की तैयारी आपको करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली जो बात है रसशाला की, रसशास्त्र के अंतर्गत जो रसशाला की जो बात है उसमें ये प्रश्न कह रहा है कि रसशाला में पाषाण कर्म होना चाहिए। अब पाषाण कर्म का मतलब कि जो भी मर्दन का कार्य हो, जो भी धातुएं हैं उपधातुएं हैं उनको रगड़ने का कार्य है वो किस दिशा के अंतर्गत होना चाहिए, तो वह जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ऐसा रसशाला के अंतर्गत जो दिशा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत बताया गया है कि रसशाला में पाषाण कर्म की मतलब पत्थर से जो कूटने का, पीसने का, मर्दन करने का जो क्रम है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है इसलिए इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे, याद करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कालिनी की आवश्यकता होती है। कालिनी जो है वह क्या है, किस लिए इसकी आवश्यकता होती है, पूछा जा रहा है। तो कालिनी क्या है, किस तरह से इसकी आवश्यकता होती है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में कह रहा है कि रस जारणार्थ। तो रस जारणार्थ का मतलब कि रस के जारण के लिए, मतलब कि उसको नष्ट करने के लिए, जो उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं उसको जला करके जारण करके नष्ट करने के लिए। रस क्रामणार्थ, क्रामणार्थ का मतलब कि कर्म को बढ़ाने के लिए। रस मारणार्थ, रस को मारने के लिए, जो उसके अंतर्गत विषैले पदार्थ हैं उसको नष्ट करने के लिए। रस मर्दनार्थ मतलब कि रस को मर्दन करने के लिए। तो यह जो ऑप्शन है रस क्रामणार्थ होगा। रस के जो कर्म हैं उनको बढ़ाने के लिए यह जो प्रक्रिया है की जाती है, कालिनी की जो आवश्यकता है इसलिए होती है। इसको इस तरह से याद करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओम वाङ्मयो को पूरा करें। ओम वाङ्मयो, तो ओम वाङ्मयो का अर्थ जो है इसको पूरा करने के लिए कह रहा है। तो ये डायरेक्टली जो इसका शब्द जो है वह श्री है, इसको कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा ओम वाङ्मयो
श्री, क्या हो जाएगा, श्री। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो इस शब्द को हम यहाँ पे भर देंगे। तो ओम वांग्मयों को पूरा करने के लिए श्री शब्द को भरेंगे तो वो कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रस लिंग निर्माणार्थ स्वर्ण एवं पारद का अनुपात है। रस लिंग मतलब कि रस का जो लिंग निर्माण किया जा रहा है उसमें स्वर्ण और पारद का अनुपात क्या होना चाहिए। सोना और जो पारा है, पारद जिसको कहा जा रहा है मरकरी, उसका अनुपात 1:3 का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1:3 का। इसको याद करेंगे, 1:3 का अनुपात होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, पांचवा प्रश्न कह रहा है रसशाला का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। यह प्रश्न हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको बताइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्लासेस जो आपको दी जा रही है यूट्यूब पे, बिना इंटरेस्ट के आप उसे देख रहे हो। सारे जो आंसर हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में तो बहुत कम लोग जवाब देते हैं। तो आप अगर इसे ढूंढ करके जवाब अगर देते हो तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, याद होगा प्रश्न। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो रसशाला का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कहाँ पे, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रसशाला में वेद कर्म किस दिशा में करना चाहिए। वेद का कर्म किस दिशा में करना चाहिए। तो वेद कर्म जो है उत्तर दिशा में करना चाहिए। तो वेधन करने का जो कर्म है वह कहाँ करना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। दिशाओं पे प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्रभाग होता है। रुद्रभाग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इम्पॉर्टेंट है, भैषज कल्पना में भी इसको रख सकते हैं, आप रस शास्त्र में भी रख सकते हो। रुद्रभाग क्या है, रुद्रभाग क्या है, प्राचीन समय में जो भी वैद्य होते थे अपने औषध निर्माण का एक हिस्सा, एक का 10वां हिस्सा, मतलब अपने औषधि जो द्रव्य हैं उनका 10वां भाग जो है गरीबों के लिए, असहायों के लिए रख देते थे, तो उसे ही वो रुद्रभाग कहते थे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1/10 होगा। तो रुद्रभाग क्या है, 1/10वां हिस्सा जो वैद्य प्राचीन काल में गरीब असहायों के लिए, जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, जो चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए होता था। तो रुद्रभाग क्या है, 1/10, मतलब कि अपने औषध का 10वां हिस्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निरुत्थ है। निरुत्थ है, तो निरुत्थ का मतलब क्या है। तो निरुत्थ जो है वह भस्म परीक्षा है। क्या है, भस्म परीक्षा। अगर देखें तो रस परीक्षा से कोई इसका मतलब है नहीं, आशव परीक्षण से भी नहीं मतलब है, और परपटी परीक्षा से भी नहीं मतलब है। ये भस्म की परीक्षा होती है, निरुत्थ परीक्षा भस्म की परीक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न कह रहा है औद्भिद लवण किसका घटक है। औद्भिद की जब भी बात करते हैं तो औद्भिद जो पानी से भी संपर्क रखता हो, भूमि से भी रखता हो, तो ऐसे लवण का जो घटक है, औद्भिद लवण किसका घटक है, तो वह जो है पंच लवण का घटक है। किसका लवण का घटक है, किस लवण का, पंच लवण का घटक माना जाता है। और प्रश्न है उसे देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण का मतलब जो रस औषधियों को अमृत के समान गुणवान बना देता है, तो उसे मतलब कि अमृतीकरण करते हैं। कह रहा अमृतीकरण करते हैं, किस लिए किया जाता है, क्या वर्ण संवर्धनार्थ किया जाता है, मतलब कि जो भस्म बन रही है, चाहे जो रस औषधि बन रही है, उसके रंगों को निखारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, या उनके संवर्धन के लिए, तो नहीं। गंध संवर्धन के लिए, तो गंध के लिए भी नहीं करते हैं। ये जो है विशिष्ट दोष अनुपात के लिए किया जाता है, तो मतलब कि जो दोष हैं उनका शोधन करने के लिए किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, अनुपात नहीं, अनुपात्य होगा। तो विशिष्ट दोष अनुपात्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमृतीकरण जो है इसलिए करते हैं कि जो दोष हैं इसके नष्ट हो जाए। तो रस शास्त्र की जो पार्ट 5 था उसमें हमने 10 प्रश्न और कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप देखें सीरीज वाइज अगर देखा जाए तो सभी जो भी भाग आपको रस शास्त्र के दिए जा रहे हैं उसमें अलग अलग प्रश्न जो हैं अलग अलग जगहों से जो महत्वपूर्ण हैं, आयुर्वेद भैषजिक के लिए जो उत्तर प्रदेश से हैं, या अलग स्टेट के जो भी डिस्पेंसर हैं या वैद्य हैं या वैद्य हैं जो अलग अलग तैयारी करें, चाहे आप राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं, किसी भी स्टेट से हो, तो रस शास्त्र का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एक एक करके आपको
जो MCQ की सीरीज़ है वो आप सभी को दी जा रही है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगती हैं आप अपने क्लासमेट्स तक इसको शेयर कीजिए, पहुंचाइए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में ही उसका जवाब बता दिया जाएगा।